लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष की हुई पहली बैठक के बाद ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी की ताकत बढ़ती जा रही है और विपक्ष की ताकत घटती जा रही है। मायावती जहां कमजोर पड़ रही हैं तो दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम बड़े चेहरे जिसमें राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टैलिन की बात कर लें, ममता बनर्जी की बात कर लें, उन सभी को बीजेपी जमकर घेर रही है। लेकिन किसी ने अभी तक हार नहीं मानी और किसी ने इस बात का इनकार नहीं किया कि अगली विपक्षी बैठक में नहीं बैठेंगे। शरद पवार इसमें मुख्य रूप से देखे जा रहे हैं क्योंकि पिछली बैठक में शरद पवार के साथ अजीत पवार जैसे बड़े नेता साथ थे, लेकिन अब शरद पवार महाराष्ट्र में काफी कमजोर पड़ चुके हैं। दावा किया जा रहा था कि महाराष्ट्र की 48 सीटों में लगातार जो महागठबंधन है एनसीपी के और कांग्रेस और शिवसेना का उद्धव ठाकरे वाली, वो मजबूती के साथ शिंदे और फडणवीस को बड़ा झटका देंगे। लेकिन अलग हो गए अजीत पवार तो वहां पर उनको खुद ही बड़ा झटका लगा। मायावती को लेकर चर्चा थी कि कांग्रेस के साथ लगातार खिचड़ी पका रही हैं, बड़ी बैठक कर रही हैं, कोई ना कोई फैसला निकलेगा गठबंधन को लेकर और अगली जो गठबंधन की बैठक होने वाली है, जो महागठबंधन को लेकर बैठक होगी, उसमें कोई ना कोई बड़ा निष्कर्ष निकलेगा मायावती के साथ आने को लेकर। क्योंकि मायावती पर लगातार विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन क्या कुछ होगा जब आने वाले वक्त में सारा खेल पलट दिया जाएगा। और यह खेल पलटेंगी कोई और नहीं बल्कि राजनीति की पुरानी खिलाड़ी सोनिया गांधी। जी हां, पहली बैठक में सोनिया गांधी नहीं थी, लेकिन सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में राहुल गांधी की शादी की बात लालू यादव ने उठा दी थी। अब बात यह थी कि विपक्षी पार्टियों का लगातार गठबंधन तैयार हो रहा है, उसका दूल्हा कौन होगा, लेकिन असल का दूल्हा बनाए जाने की बात उठी थी। अब जब बात इतनी बड़ी उठ चुकी है और लगातार पीएम मोदी और बीजेपी की ताकत बढ़ती जा रही है तो उसको कमजोर करने के लिए पहले भी कमाल कर चुकी सोनिया गांधी आगे आएंगी। जी हां, बेंगलुरु में 17-18 जुलाई को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। 17 जुलाई को सोनिया गांधी ने सभी विपक्षी नेताओं को डिनर पर भी बुलाया है। अभी तक सोनिया गांधी ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को कम कर रखा था, थोड़ा बीमारी की वजह से, तबियत की वजह से और थोड़ा राजनीतिक हालातों की वजह से, क्योंकि अपना अध्यक्ष पद उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जो सौंप दिया था। मगर बेंगलुरु की बैठक के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। उनके इस बैठक में शामिल होने से यह भी तय हो गया कि मोर्चा के नेतृत्व के सवाल पर कांग्रेस गंभीर है और अपना दावा बनाए रखना चाहती है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर दावा किया जा रहा था कि संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है, लेकिन अगर सोनिया गांधी सामने आती हैं और देखा जाए, सोनिया गांधी पहले भी ये कमाल कर चुकी हैं क्योंकि 2014 से पहले 2009 और 2004 में कांग्रेस ने बहुमत नहीं पाया था, बावजूद उसके उन्होंने गठबंधन की यूपीए की सरकार चलाई थी। तो सोनिया गांधी ही तब अध्यक्ष पद के रूप में कार्यरत थी और बड़ी अच्छी उन्होंने भूमिका निभाई थी, तो उनको अनुभव है गठबंधन चलाने का। तो इसी स्थिति में देखा जाए तो यहां पर शरद पवार, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे कुछ बड़े चेहरे और नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरे मुख्य भूमिका निभाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सोनिया गांधी और मायावती के अगर रिश्ते की बात करें राजनीतिक तौर पर तो इनका रिश्ता हमेशा से ही मजबूत रहा। भले ही राहुल गांधी ने कुछ बयानबाजी मायावती के खिलाफ की, प्रियंका गांधी ने कुछ बयानबाजी मायावती के खिलाफ की, लेकिन वो खिलाफत में नहीं बल्कि साथ आने को लेकर थी। मायावती ने उसको ज्यादा नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव लिया था। लेकिन अब जब सोनिया गांधी आ रही है तो सोनिया गांधी क्या अपने साथ मायावती को साथ लाएंगी? क्या ममता बनर्जी को अपने साथ बनाए रखेंगी? सवाल बहुत बड़ा है। 2004 में सोनिया को उस वक्त सफलता मिली थी जब उनके खिलाफ वाजपेयी और आडवाणी जैसे कद्दावर नेता थे। सोनिया गांधी को सक्रिय राजनीति में आए 10 साल भी नहीं हुए थे। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बार उनके खिलाफ मोदी और शाह की जोड़ी है। उनके पास ना तो सलाहकार के तौर पर अहमद पटेल हैं, न ही राजनीतिक सूझबूझ रखने वाले हरकिशन सिंह सुरजीत। मगर इस बार उनके पास शरद पवार, खड़गे और नीतीश कुमार हैं। सोनिया गांधी बैठक शामिल होने के लिए बेंगलुरु को चुना है जहां कांग्रेस की सरकार है, अपना मुख्यमंत्री है और बीजेपी को हराकर सत्ता हासिल की है। वहां से एक अच्छा उदाहरण देंगे। पटना में जेडीयू आरजेडी की सरकार है जबकि कांग्रेस गठबंधन में है। कर्नाटक से गांधी परिवार का रिश्ता काफी पुराना है। इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद कर्नाटक के चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ी थी। सोनिया गांधी ने भी राजनीति में शुरुआत बेल्लारी से पर्चा भरकर किया था। सोनिया गांधी का विपक्ष के नेताओं से भी रिश्ते काफी अच्छे हैं जो राहुल गांधी के सामने अपने आप को असहज पाते हैं, जैसे ममता बनर्जी, लालू यादव भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी के जबरदस्त फैन हैं। शरद पवार से उनके राजनीतिक संबंध काफी मधुर हैं क्योंकि एनसीपी बनाने के तुरंत बाद ही सोनिया ने पवार के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी जब विलास राव देशमुख मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार ने पिछले साल सितंबर में विपक्षी एकता के लिए उनसे मुलाकात की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सोनिया गांधी के बेंगलुरु की बैठक में शामिल होने पर कांग्रेस का विपक्ष का नेतृत्व करने का दावा मजबूत हो सकता है। चेहरा राहुल गांधी और संयोजक सोनिया गांधी। कई नेता ये मान चुके हैं कि बिना कांग्रेस के विपक्ष का कोई मोर्चा संभव नहीं है। इस बात को लेकर
तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव गठबंधन से अलग हो गए हैं, मगर ममता बनर्जी ने ना करते हुए हाँ कर दी। अब सोनिया गांधी के आने से उन्हें भी राहत मिलेगी। तो ये बात साफ है कि जिस तरीके से बैठकों को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, इन बैठकों में नीतीश, ममता बनर्जी, केजरीवाल, राहुल गांधी सबकी बड़ी भूमिका रहने वाली है। लेकिन सवाल फिर से वहीं आकर अटकता है कि अगर बात चुनाव जीतने की है और कमल हटाकर किसी और बड़ी पार्टी को आगे बढ़ाने की है, तो कैसे साथ लाया जाए बसपा को। अगर मायावती का साथ आ जाएगा, हाथी का साथ आ जाएगा हाथ के साथ, तो क्या कुछ बदलाव आएगा। कहा यह जा रहा है सर्वे के अनुसार कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस बार 5 से 8 सीटें मिल सकती हैं समाजवादी पार्टी को और करीब 2 से 4 सीटें जा सकती है कांग्रेस के खाते में। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा को सिर्फ 1 या 2 या 0 सीट मिल सकती है, जब बसपा का कोई जनाधार ही नहीं बचा। लेकिन वोट परसेंटेज उनके पास अब भी है और अगर 8 से 9 महीने उन्होंने तगड़ी मेहनत कर दी तो 8 से 9 सीटें आराम से निकाल सकती हैं, क्योंकि 2014 में 0 सीट, फिर 2019 में 10 सीट, फिर अगर 2024 में 0 सीट पर पहुंच गई तो मायावती के लिए सबसे बड़ा नुकसान रहेगा, क्योंकि मायावती लगातार राजनीति से धीरे धीरे दूरी बना रही है और अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे कर रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार के तमाम चेहरों के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत जैसे बड़े चाणक्य नेताओं के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर रही है। लेकिन मोदी, शाह और साथ ही साथ राजनाथ और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कई और बड़े चेहरे हैं बीजेपी में जिनको चुनौती देना थोड़ा मुश्किल काम रहेगा। जैसे योगी आदित्यनाथ भी एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की तो इतनी बड़ी ब्रांडिंग हो चुकी है, इतने बड़े फायर ब्रांड नेता बन चुके हैं कि उनको तो लगातार देश विदेश में भी अच्छी खासी पहुंच मिलती है। तो ये बहुत मुश्किल काम रहने वाला है कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि सोनिया गांधी अगर आ रही हैं तो इसके पीछे मकसद ये है कि अभी तक जो नाराज दल थे उनको साथ लाया जा सके, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पिछली बैठक में करीब 15 से 17 दल साथ थे और इस बार की बैठक में करीब 24 दल यानी 7 और दलों का साथ मिलेगा। भले उनके पास कोई सीट ना हो या एक सीट हो या 2 सीट हो, इतना बड़ा कोई फायदा ना पहुंचाए, लेकिन कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरेगा और इससे बीजेपी को कमजोर करने की ताकत मिलेगी, क्योंकि सबका साथ रहेगा। और क्षेत्रीय पार्टियां क्या कुछ कर सकते हैं ये आप दिल्ली में देख सकते हैं, या आप झारखंड में देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं भली भांति महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी चल ही रही थी, वो तो गाड़ी गिराई दी, इनकी गाड़ी के पहिए पंचर कर दिए। लेकिन कमाल हो सकता है अगर विपक्षी एकता लगातार बनी रहे तो सोनिया गांधी के साथ क्या मायावती आएंगी या नहीं आएंगी, सवाल ये बहुत बड़ा है। पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए सोनिया गांधी का मौजूद रहना विपक्षी दलों की बड़ी बैठक में कुछ बड़ा खेला का इशारा है, क्योंकि सभी ने देखा था कि सोनिया गांधी 4 सालों तक एक भी मंच पर नजर नहीं आई थी। जी हाँ, कोई बड़े चुनावी मंच पर नजर नहीं आई थी, लेकिन कर्नाटक चुनाव के दौरान सभी ने देखा था कि सोनिया गांधी की सिर्फ एक रैली से इतना फर्क पड़ा था कि वहां के जो कि आसपास के इलाके थे विधानसभा के, उन पर कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा देखने को मिला। तो 4 सालों के बाद रैली करी तो उसका फायदा मिला। अब विपक्षी दल की यह बैठक सबसे इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसी बैठक में संयोजक, महागठबंधन का नाम, सीटों का बंटवारा और साथ ही साथ कौन सा दल क्या काम करेगा इसका फैसला होना है। आपको क्या लगता है कि लालू, नीतीश, केजरीवाल, अखिलेश, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, साथ ही साथ देखा जाए तेजस्वी यादव जैसे बड़े चेहरे, शरद पवार, स्टालिन जैसे चेहरे, क्या पीएम मोदी को अब रोक पाएंगे या मोदी शाह की जोड़ी फिर से खेल कर जाएगी? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।